डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश के विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे शांति देखी जाने लगी है। विराम। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड आदि में अब पहले की तरह नक्सली हमलों में कमी दर्ज हुई है। विराम। मगर छत्तीसगढ़ अब भी नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है। विराम। उन पर काबू पाने के लिए राज्य और केंद्र के अभियान लगातार चलाए जाते हैं। विराम। इसमें अक्सर नक्सलियों के मारे जाने की खबरें आती रहती हैं। विराम। मगर इससे नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम लगा पाना अब भी चुनौती बना हुआ है। विराम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगले साल तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सघन वनों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिए गए हैं। विराम। मगर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के जवाब में नक्सली भी बड़े हमले करने की साजिशें रचने में कामयाब देखे जाते हैं। विराम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ ताजा नक्सली हमला इसी का एक उदाहरण है। विराम। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों के अभियान के जवाब में नक्सलियों ने यह हमला किया। विराम। जब दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त दल तलाशी अभियान से वापस लौट रहा था, तब घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उनके वाहन पर हमला कर दिया। विराम। इसमें 8 सुरक्षाकर्मी और एक वाहन चालक मारे गए। पैरा। इस हमले में आईईडी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। विराम। इसकी शक्ति आम विस्फोटकों से कई गुना अधिक होती है। विराम। सरकार अक्सर दावा करती है कि नक्सलियों का लगभग सफाया कर दिया गया है और अब वे कुछ सीमित इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं। विराम। मगर यह समझना मुश्किल है कि इतनी चौकसी के बावजूद नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक किस तरह और कहां से पहुंच पा रहे हैं। विराम। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में सघन जंगल होने की वजह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मुश्किलें आती हैं। विराम। उनकी तलाशी और उन पर नजर रखना कठिन है। विराम। यही इलाका नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है और सबसे अधिक इसी क्षेत्र में वे सुरक्षा बलों पर हमले करने में कामयाब होते हैं। विराम। मगर यह समस्या कोई नई नहीं है। विराम। इसके लिए हेलीकॉप्टर से टोह लेने की योजना बनी थी। विराम। वैसे भी आजकल इतने अत्याधुनिक टोही उपकरण उपलब्ध हैं कि उनसे जंगलों में चल रही गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल नहीं माना जा सकता। विराम। इसके बावजूद अगर नक्सली सुरक्षा बलों की योजनाओं और गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रख पा रहे हैं, विस्फोटक और हथियार हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं, तो इससे सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति में बदलाव की अपेक्षा की जाती है। पैरा। नक्सलवाद का उभार आदिवासी इलाकों में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए हुआ था, मगर अभी वह जिस रूप में अपनी जड़ें जमा चुका है, वह आतंकी गतिविधियों की शक्ल अख्तियार करता गया है। विराम। अब तो
उसमें सरकार के साथ बातचीत का रुख भी नजर नहीं आता। विराम। अगर उन तक अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है, उनके पास बाहर से वित्तीय मदद भी पहुंच रही है। विराम। इन सब के रास्ते सुरक्षा बलों और खुफिया तंत्र की नजर से कैसे ओझल बने हुए हैं, समझ से परे है। विराम। नक्सलवाद के खात्मे का भरोसा अब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन तक पहुंचने वाली वित्तीय मदद, हथियार, विस्फोटक और अत्याधुनिक सूचना तकनीक आदि पर अंकुश न लगा ली जाए। पेरा। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की घटना से एक बार फिर यही साबित हुआ है कि व्यवस्थागत पारदर्शिता और कानून व्यवस्था के तमाम दावों के बावजूद आज भी अवैध गतिविधियों को उजागर करना और दुनिया को सच बताना जोखिम का काम है। विराम। एक कमजोर पृष्ठभूमि वाले परिवार से निकले मुकेश चंद्राकर ने पत्रकारिता का पेशा चुना और कई बार खबरों के लिए जोखिम उठाते थे। विराम। मगर उनका यही साहस शायद कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा था। विराम। 1 जनवरी की रात से वे लापता थे और बाद में उनका शव एक ठेकेदार के परिसर के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। विराम। पोस्टमार्टम से पता चला कि उनकी बहुत बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। विराम। अब हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विराम। खबरों के मुताबिक, इस हत्या का संबंध सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार से जुड़ी उस खबर से हो सकता है, जिसमें मुख्य आरोपी ठेकेदार को कठघरे में खड़ा किया गया था। विराम। इस प्रकरण से साफ है कि देश में दूर दराज के इलाकों में सच की खोज और उसका खुलासा किस स्तर तक जोखिम भरा काम हो चुका है। पैरा। सवाल है कि राज्य में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है कि कोई ठेकेदार बिना किसी बाधा के अपनी भ्रष्ट गतिविधियां चलाता है और उसे किसी तरह की कानूनी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ता। विराम। यही नहीं, सच के लिए जोखिम उठाने वाले एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। विराम। साफ है कि यह एक और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के ढीले ढाले रवैये का सूचक है, तो दूसरी ओर, राज्य की कानून व्यवस्था की लाचारगी का भी सबूत की बर्बरता से पत्रकार की हत्या करने वालों को किसी का खौफ नहीं था। विराम। यह घटना बताती है कि दूरदराज के इलाकों में खबरें निकालने के काम में जुटे पत्रकारों पर हर समय किस स्तर का खतरा मंडराता रहता है। विराम। सरकार की लाचारगी और कानून व्यवस्था के खोखलेपन का आलम यह है कि वह न तो भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों पर नकेल कस पाती है और न ही उनकी गतिविधियों को दुनिया के सामने लाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा मुहैया करा पाती है। विराम। ऐसे में, सच के सामने पैदा हो रहे जोखिम का अंदाजा लगाया जा सकता है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।